नमस्कार दोस्तों, स्टार आईक्यू में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 15 फरवरी और 15 फरवरी 2021 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं। स्टार आईक्यू द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल स्टार आईक्यू पीडीएफ को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा और स्टार आईक्यू यूट्यूब चैनल को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? हाल ही में हरियाणा के किस जिले में निर्मल ताऊ के नाम से मुहिम शुरू की गई है? निर्मल ताऊ नाम की मुहिम जो है, ये मुहिम स्पेशली स्वच्छता को ध्यान में ही रखते की गई है, या यूं कहिएगा स्वच्छता अभियान को ही अग्रसर करती है। जहां पे कूड़ा करकट थोड़ा ज्यादा इकट्ठा होता है, एग्जाम्पल से जो पब्लिक प्लेस है लाइक बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन, तो वहां पे लोगों को थोड़ा सा जो है ना जागरूक किया जाएगा कि इस जगह को साफ सुथरा कैसे रखा जा सकता है। यही इस मुहिम का उद्देश्य या लक्ष्य है और यही रिसेंटली जो मुहिम है ये अंबाला के अंदर शुरू की गई है, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। अंबाला जिले का जो बस स्टैंड है उसका आज से ठीक एक साल पहले यानी कि 14 फरवरी 2020 को जो है उसका नाम हमारे भारत की पूर्व विदेश मंत्री, जो हालांकि अब इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गीय सुषमा स्वराज जो है उनके नाम पे रख दिया गया। अंबाला को हम मिक्सी सिटी के नाम से भी पुकारते हैं और अंबाला के अंदर ही 29 जुलाई को, ठीक है ना, 29 जुलाई 2020 को 5 राफेल आए थे। उनमें से एक राफेल जो है ना वो उड़ा के हरियाणा के ही जो रहने वाले गुरुग्राम जिले के बसई गांव के रोहित कटारिया जी उड़ा के लेके आए थे। वो बात भी आप याद कर सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और आज का पहला क्वेश्चन क्या होगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हाल ही में हरियाणा के किस पैदल चाल एथलीट ने देश के लिए टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया है? पैदल चाल एथलीट ने देश के लिए टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किया है। इनमें से पहले जो व्यक्ति हैं वो तो है राहुल रोहिला और दूसरे हैं संदीप पूनिया। तो इस क्वेश्चन का ए और बी ऑप्शन जो है वो दोनों ही ठीक रहेगा। आपको मैं बता देता हूं कि टोक्यो ओलंपिक जो है वो 2021 में होंगे। हालांकि ये होने तो 2020 में थे, लेकिन कोविड-19 सिचुएशन की वजह से जो है इन्हें पोस्टपोन कर दिया। भले ही पोस्टपोन किया गया, इनका नाम तो टोक्यो ओलंपिक 2020 है ही, अभी भी इनका नाम 2021 नहीं है, 2020 के नाम से ही इन्हें पुकारा जाएगा। अब देखो, पैदल चाल एथलीट के लिए टोक्यो ओलंपिक का टिकट हासिल किसने किया है? 2 खिलाड़ियों ने किया है, जिनमें से एक तो है कौन? राहुल रोहिला और दूसरे हैं संदीप पूनिया। अब जो ये संदीप पूनिया जो है ये रहने कहाँ के वाले हैं सर? तो ये रहने वाले हैं हरियाणा का एक जिला है, जिस जिले का नाम क्या है? महेंद्रगढ़। ठीक है, ये महेंद्रगढ़ के रहने वाले हैं। अच्छा सर, जो राहुल रोहिला है ये कहाँ के रहने वाले हैं? तो राहुल जो है ये रहने वाले हैं बहादुरगढ़ के रहने वाले हैं। बेसिकली बहादुरगढ़ जो है वो झज्जर के अंदर पड़ने वाला एक शहर है। ठीक है, तो बहादुरगढ़ के इंदिरा मार्केट के रहने वाले हैं राहुल रोहिला। अच्छा सर, इन दोनों ने जीता तो है, लेकिन एक बात ये बताइएगा कि ये चैंपियनशिप या यूं कहिएगा रेस वॉकिंग प्रतियोगिता जो है ये हुई कहाँ पे थी? तो ये रिसेंटली अभी हुई थी प्यारे बच्चों, रांची के अंदर हुई थी ये चैंपियनशिप या ये प्रतियोगिता। ठीक है, और ये राष्ट्रीय ओपन रेस वॉकिंग प्रतियोगिता थी। इसमें जो संदीप पूनिया है ना, इन्होंने 1 घंटा 20 मिनट और 16 सेकंड में जो है वो मेल ग्रुप ए 20 किलोमीटर में जीत हासिल करके ये ओलंपिक का कोटा हासिल किया है। और जो राहुल जी है ना, राहुल रोहिला, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1 घंटा 20 मिनट और 26 सेकंड के अंदर जो है इस रेस को पूरा किया और ये दूसरे स्थान पे रहे। तो इन दोनों को ही अब ओलंपिक का टिकट जो है वो मिल गया है। अच्छा सर, एक बात और इंपॉर्टेंट आपको बता देता हूं, क्या है कि रांची में जो 8वीं नेशनल रेस वॉकिंग चैंपियनशिप 2021 हुई है ना, ये सेना जाट रेजिमेंट में सूबेदार संदीप पूनिया ने 20 किलोमीटर पैदल चाल जो है ना, इसमें एक रिकॉर्ड भी तोड़ा है 8 सालों के बाद में। सर, इससे पहले किसी का रिकॉर्ड था क्या? ये बिल्कुल रिकॉर्ड था। किसका रिकॉर्ड था जी? तो ये रिकॉर्ड पहले था प्यारे बच्चों, एक खिलाड़ी हैं केरल के जिनका नाम है कैटी इरफान, और लिख देता हूं मैं कैटी इरफान। ठीक है, इनका रिकॉर्ड क्या था? इनका रिकॉर्ड था 1 घंटे का 20 मिनट का और 21 सेकंड का रिकॉर्ड था। और संदीप पूनिया ने रिकॉर्ड तोड़ के क्या किया? 1 घंटा 20 मिनट और 16 सेकंड में जो है इस 20 किलोमीटर की रेस को जो है वो पार कर दिया। तो यूं कहिएगा इन दोनों खिलाड़ियों ने ये अच्छा काम किया है।
अब इन दोनों खिलाड़ियों के दर्शन भी करवा दिए जाते हैं। ये हैं राहुल जी और ये हैं संदीप पूनिया जी। अच्छा, टोक्यो ओलंपिक कब होंगे जी? तो ये अभी आपको मैंने बताए हैं 2021 में, लेकिन तारीख क्या है? 23 जुलाई 2021 को तो ये शुरू होंगे और संडे पड़ता है 8 अगस्त को जो है ये समाप्त हो जाएंगे। टोक्यो कहां पे है जी? तो टोक्यो प्यारे बच्चों है जापान में, ठीक है, जापान की राजधानी ही टोक्यो है बेसिकली। जापान की करेंसी क्या है जी? जापान की करेंसी येन है। जापान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? योशिहिदे सुगा, ठीक है, मैंने इसे याद कर रखा है जापान का सुगला, ठीक है, आप मतलब याद करने के लिए कह रहा हूं, बुरा मत मानिएगा, ठीक है, जापान का सुगला ये मैंने याद कर रखा है, वैसे योशिहिदे सुगा है, ठीक है। और जापान की संसद का नाम क्या है? जापान की संसद का नाम है डाइट, ये भी बात आप याद कर सकते हैं। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि हाल ही में स्पेन के कास्टिलॉन में होने वाली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरियाणा समेत कितने बॉक्सरों का चयन हुआ है? तो स्पेन के कास्टिलॉन में होने वाली बॉक्सिंग प्रतियोगिता में हरियाणा के समेत टोटल जो है वो 14 यानी कि 14 बॉक्सरों का जो है वो चयन हुआ है, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। सर ये प्रतियोगिता होगी कब? तो ये प्रतियोगिता होगी प्यारे बच्चों 1 मार्च से लेकर 7 मार्च के बीच में होगी। कहां पे होगी जी? ये स्पेन के अंदर होने वाली है, स्पेन के कास्टिलोन में होगी ये बॉक्सिंग प्रतियोगिता। और ये जो 14 बॉक्सर का नाम है ना जी, ये नाम किसने पब्लिश किया है? तो ये नाम पब्लिश किया है बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया ने जो है इन 14 बॉक्सरों के नाम जो है वो जारी किया है। इसमें से हरियाणा समेत अन्य राज्य के भी बॉक्सर जो है वो शामिल हैं। तो आप लोग इसमें जो हरियाणा के मेन हैं उनको तो जरूर याद कर ही लीजिएगा। वैसे एक तो जरूर याद कर लीजिएगा, हरियाणा के अलावा भी आप लोग मैरी कॉम का नाम जरूर याद करिएगा। महिलाओं में 51 किलो भार वर्ग में है मैरी कॉम, ठीक है, 6 बार की वर्ल्ड चैंपियन रह चुकी है मैरी कॉम। आप मुझे कमेंट में बताइए मैरी कॉम जो है वो कहाँ की रहने वाली है, भारत में कहाँ की रहने वाली है, ठीक है। इनको भारत में भारत की रिचेस्ट जो बॉक्सर है इनकी गिनती में भी इनका नाम जो है वो शामिल किया जाता है। बताइए कमेंट में इनके बारे में आप लोग, और ज्यादा अगर विस्तार से आपको पता है वो 6 बार की वर्ल्ड चैंपियनशिप के बारे में भी अगर आपको याद है वो कौन कौन सी है तो भी आप लोग वक्त निकाल के लिखिएगा सीरीज वाइज, मुझे अच्छा लगेगा और आपकी जो ये मेहनत है ये काम भी आएगी आपके पेपरों में भी। अच्छा, हरियाणा में एक मनीषा है जो कि कैथल की रहने वाली 57 किलोग्राम भार में। एक हरियाणा की पूजा है 75 किलोग्राम भार वर्ग में है, ये भिवानी की है, ठीक है। अच्छा, एक चंडीगढ़ के भी आप याद कर सकते हैं जैस्मिन, और 60 किलो में जो है वो सिमरनजीत, ठीक है। और अमित पंघाल है 52 किलो में रोहतक से हैं, और 63 किलो में मनीष कौशिक जी हैं, ये भिवानी के हैं, और 91 किलो में जो है संजीत जी हैं, ये भी रोहतक के हैं। तो इतने नाम आप लोगों को जरूर याद रख लेने हैं। अच्छा, ये बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया है ना जी, सर इसकी स्थापना कब हुई है? बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है इसकी स्थापना प्यारे बच्चों हुई है कब? 25 फरवरी को हुई है जी, ठीक है, 25 फरवरी 1949 को। मैं लिख देता हूं 25 फरवरी 1949 को जो है इसकी स्थापना हुई है। अच्छा सर, इसके चेयरपर्सन कौन है? इसके चेयरपर्सन का नाम है प्यारे बच्चों अजय सिंह, ठीक है जी, अजय सिंह इसके जो चेयरपर्सन है। सर इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर हरियाणा के ही गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है, याद रखिएगा आप लोग। अच्छा, यहां पे जिक्र तो स्पेन का भी हुआ है ना, तो स्पेन की राजधानी क्या है? स्पेन की राजधानी है मैड्रिड, ठीक है जी, MADRID मैड्रिड, ठीक है। करेंसी क्या है जी? करेंसी है यूरो करेंसी है। यहां के प्रधानमंत्री कौन है जी? तो प्रधानमंत्री का नाम है पेड्रो सांचेज, ठीक है, पेड्रो सांचेज जो है वो यहां के प्रधानमंत्री है। और हरियाणा के एक प्रोफेशनल यूं कहिएगा बॉक्सर या पहले बॉक्सर जो है विजेंद्र सिंह का नाम भी जो है उनका जोड़ा जाता है। विजेंद्र सिंह का जन्म भिवानी के कालूवास में हुआ था, 29 अक्टूबर 1985 को हुआ था, तो वो भी बात आप याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं, एक फैक्ट चलो और बता देता हूं आपको मैं। एक फास्टेस्ट बॉक्सर का नाम भी आप याद कर सकते हैं, ठीक है, जिनका नाम है सुगर रे, ठीक है, सुगर रे। इनको 15 में से जो है 8 रैंकिंग मिली हुई है, फास्टेस्ट बॉक्सिंग के नाम से इनको जाना जाता है, सुगर रे। चलिए थोड़ा आगे जाते हैं, अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा सरकार ने वृद्धावस्था पेंशन में कितने रुपए बढ़ाने का फैसला किया है?
वृद्धावस्था पेंशन में सरकार ने अभी हाल ही में 850 रुपए बढ़ाने का फैसला किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। वृद्धावस्था, दिव्यांग और विधवा पेंशन 2250 रुपए से बढ़ के अब 3100 रुपए प्रति माह हो जाएगी जी। पहले बढ़ोतरी सिर्फ 150 रुपए प्रति माह की होनी थी, लेकिन पूर्व उप प्रधानमंत्री चौधरी देवीलाल ने 1987 में न्याय युद्ध के बाद जब राज्य में सरकार बनाई तो उन्होंने 65 साल के ऊपर के बुजुर्गों के लिए 100 रुपए मासिक पेंशन शुरू की थी। और उन्हीं के ही नक्शे कदम पे चलते हुए 17 जून 1987 को पहली बार 65 साल के ऊपर के जो बुजुर्ग हैं उनको 100 रुपए की मासिक पेंशन जो है वो दी गई थी। इसके बाद कांग्रेस सरकार में भी जो है इसे थोड़ा और बढ़ाते गए और बढ़ाते बढ़ाते भाजपा शासन में 2017 में जो है ना ये बढ़ के 1800 रुपए हो गई और फिलहाल राज्य में 2250 रुपए प्रति माह पेंशन दी जाती है। और चौधरी देवीलाल के नाम पे बनी जन नायक जनता पार्टी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र में पेंशन जो है वो 5100 रुपए करने का वादा किया था। ठीक है, अब वादे तो आप लोगों को पता ही है कि कितने पूरे होते हैं। बहरहाल फिलहाल के लिए अभी 3100 रुपए प्रति माह पेंशन है, हो जाएगी, ये तो याद करना ही करना है आपको। हरियाणा सरकार ने किन रोगियों को बुढ़ापा पेंशन की तर्ज पर हर महीने 2200 रुपए पेंशन देने का निर्णय किया है? तो हरियाणा सरकार ने, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, हरियाणा सरकार ने जिन रोगियों को कैंसर से, या जो रोगी कैंसर से पीड़ित है, जो रोगी किडनी से रिलेटेड बीमारी से पीड़ित है, या जो रोगी HIV पीड़ित है, इन सभी को जो है 2200 रुपए पेंशन देने का फैसला किया है हर महीने। ठीक है, पहले चरण में HIV एड्स रोगियों को इस सुविधा के दायरे में शामिल किया जाएगा। पहले चरण का मतलब है जिसको फर्स्ट स्टेज का HIV है उनको भी जो है 2200 रुपए हर महीने पेंशन दी जाएगी। इसके अलावा जो है कैंसर और किडनी पेशेंट को तो जरूर दी जाएगी। हरियाणा सरकार ने पिछले साल अप्रैल महीने में इस योजना का ऐलान किया था। पिछले साल का मतलब क्या जी? पिछले साल का मतलब है अप्रैल 2020 में जो है इस योजना का ऐलान किया था, लेकिन लागू नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उस टाइम पे कोरोना था और कोरोना की वजह से काफी सारी योजनाएं पीछे रह गई। अब इसे लागू कर दिया जाएगा। तो बढ़ते हैं आगे हम लोग। इस क्वेश्चन का तो डी ऑप्शन ठीक हो ही गया हमारा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल अब तक देश के विभिन्न राज्यों में आई प्राकृतिक आपदाओं में कितने करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दे चुके हैं? तो मुख्यमंत्री जी अभी तक हमारे हरियाणा के जो है अलग अलग राज्यों में जो आपदा आई है उनमें अब तक 38 करोड़ रुपए जो है वो दे चुके हैं, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। देखिएगा, अभी रिसेंटली आपने देखा होगा कि उत्तराखंड में ग्लेशियर फटा था, तो वहां पे भी मुख्यमंत्री जी ने जो है अपनी कुछ जो है राशि की घोषणा की थी। ऐसे आपदाओं से उपजे संकट पर सदैव संजीदा दिखे हैं CM खट्टर जी, और अब तक जो है 38 करोड़ रुपए की जो है वो घोषणा कर चुके हैं। ये थोड़ा सा देखें तो उत्तराखंड में तो इन्होंने अभी थोड़े दिन पहले आपने पढ़ाई था 11 करोड़ रुपए दिए ही थे। जून 2015 में नेपाल में भूकंप आने के बाद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से 22 जून 2015 को 2 करोड़ रुपए और 3 जुलाई 2015 को 3 करोड़ रुपए और जो है आपके 931616 रुपए की राशि का सहयोग के रूप में दी थी। अब ये सिलसिला रुका नहीं था। 1 अगस्त 2016 को मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने नेपाल में इंडियन MNC को जो है वो 11,035,18 रुपए की राशि दी से सहयोग के रूप में। 26 सितंबर 2017 को असम में बाढ़ आने पे 5 करोड़ दिए थे। दिसंबर 2017 में लक्षद्वीप में कुदरती आपदा आने पे 5 दिसंबर 2017 को मुख्यमंत्री ने जो है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की ओर से प्रधानमंत्री राहत कोष से 2 करोड़ रुपए। अगस्त 2018 में बाढ़ के कहर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने केरल के मुख्यमंत्री को 1 करोड़ रुपए और 2019 में असम में बाढ़ आने पे फिर से 5 करोड़ रुपए दिए। ऐसे ही जो है अभी रिसेंटली उत्तराखंड में जो है 11 करोड़ रुपए दिए हैं। तो ये मैंने आपको सारे बता दिए हैं और इतने टोटल किया जाए तो लगभग 38 करोड़ रुपए की सहायता जो है मुख्यमंत्री दे चुके हैं अलग अलग राज्यों के अंदर। ठीक है, चलिए थोड़ा और आगे जाते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा कि हाल ही में हरियाणा के हर जिले में कौन सा केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है? तो हरियाणा के हर जिले के अंदर जो है योग
योग केंद्र और आयुष केंद्र बनाने का निर्णय लिया गया है, यानी कि ए और बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा के जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनमें हर महीने के पहले रविवार को जिला, ब्लॉक और तहसील स्तर पर योग प्रशिक्षण शिविर जो है आयोजित करवाए जाएंगे। ठीक है, और इसके लिए प्रशिक्षण शिविर में 50 से 100 लोगों का योग के टिप्स जो है वो सिखाए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य की तर्ज पर ताजीवाला और हथिनी कुंड बैराज पर बोटिंग व राफ्टिंग की सुविधा को बढ़ावा दिया जाएगा? तो हरियाणा के अंदर जो है किस राज्य की तर्ज पे, मतलब ऐसा ऐसा किस राज्य में हो रहा है? तो ऐसा ऐसा ऑलरेडी केरल राज्य के अंदर हो रहा है, और केरल राज्य की तर्ज पे जो है वो अभी रिसेंटली हरियाणा के पर्यटन मंत्री कंवर पाल सिंह जी ने घोषणा की है कि ताजेवाला और हथिनी कुंड बैराज पर बोटिंग और राफ्टिंग की संभावनाओं को जो है वो तलाशा जाएगा। जिक्र केरल का हुआ है तो मैप में तो केरल को देख ही लीजिएगा। केरल की राजधानी बेटा तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर का नाम आरिफ मोहम्मद खान है। केरल के पॉपुलेशन 3.48 करोड़ है और केरल के मुख्यमंत्री का नाम पिनराई विजयन है। अच्छा, 2-3 चीजें और याद रखिएगा। भारत में सबसे पहले आईसीएमआर की स्थापना 1911 में हुई थी। हेडक्वार्टर जो है इसका कहां पे है? न्यू दिल्ली में है, और इसके अध्यक्ष का नाम क्या है? बलराम भार्गव है, और फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल फॉर मेडिकल रिसर्च। और इसने सबसे पहली बार भारत में प्लाज्मा थेरेपी को मंजूरी दी थी, केरल राज्य के अंदर ही दी थी। एक बात और, CAA, ठीक है, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट जो है इसके विरुद्ध प्रस्ताव पारित करने वाला भारत का पहला राज्य भी केरल ही है। केरल को शांत घाटी का दर्जा भी दिया जाता है, साइलेंट वैली, फूलों की घाटी यानी कि आपका उत्तराखंड है, याद रखिएगा, लेकिन शांत घाटी जो है ना आपका शांत घाटी वो है केरल। अच्छा, केरल के अंदर जो है सबसे पहले वास्को डिगामा भी आया था। 14 आपका मई को आया था लक्षद्वीप पे, और 20 मई को जो है इधर तट पे पहुंच गया था या स्थल भूमि पे पहुंच गया था। तो 20 मई को आया था कालीकट बंदरगाह पे, राजा जमोरिन ने स्वागत किया था। ठीक है, केरल के अंदर एक कोची पोर्ट है जो कि 100% कोची आपका एयरपोर्ट है, ये 100% सोलर एनर्जी द्वारा चलित एयरपोर्ट है। कोची पे सबसे पहले पुर्तगालियों ने फैक्ट्री भी लगाई थी, तो ये बात भी आप याद कर सकते हैं। हरियाणा का पहला प्लाज्मा बैंक कहां खुला है? तो ये रोहतक में खुला है, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री हमारे जो गृह मंत्री है ना, उन्होंने इसकी घोषणा की थी। हालांकि घोषणा पहले फरीदाबाद की हुई थी। इतनी बात है आप लोगों को याद रखनी है। बोट राफ्टिंग वगैरह कुछ इस टाइप से होती है, आप लोगों ने कभी की भी होगी या देखा है टीवी वगैरह में। ये हरियाणा के पर्यटन मंत्री हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा कि डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर नेटवर्क को हाई स्पीड सीमलेस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए कितने किलोमीटर लंबे हरियाणा ऑर्बिटल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा? तो कितने किलोमीटर ऑर्बिटल कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा जी? ये किया जाएगा 121.7 किलोमीटर, यानी कि डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट, ठीक है, ये किया जाएगा जी कितना आपका 121.7 किलोमीटर लंबा जो है किया जाएगा। इसे प्रमोट कौन कर रहा है? हरियाणा रेल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जिसको आप HRIDC के नाम से भी पुकार सकते हैं जी। ठीक है, और इस पे तकरीबन जो है $770 मिलियन जो है इतना खर्चा आएगा टोटल इस प्रोजेक्ट के ऊपर। आगे बढ़ते हैं तो हाल ही में हरियाणा की किस शुगर मिल में ऑर्गेनिक गुड़ का उत्पादन शुरू हो गया भाई? तो हरियाणा की किस शुगर मिल में ऑर्गेनिक गुड़ का उत्पादन शुरू हुआ है? तो ये है पलवल की, यानी कि सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। पलवल शुगर मिल में ऑर्गेनिक गुड़ का उत्पादन शुरू हो गया है। ऑर्गेनिक गुड़ सामान्य गुड़ से थोड़ा सा अलग होता है। गुड़ बनाने के लिए जिस गन्ने का इस्तेमाल किया जाता है वह ऑर्गेनिक तरीके से उगाया जाता है, मतलब उसमें कोई रासायनिक फर्टिलाइजर या कीटनाशक का उपयोग नहीं किया जाता है। और दूसरी बात जो है इसकी बजाय बायो फोर्टिफाइड का उपयोग किया जाता है ताकि केमिकल युक्त उत्पाद जो है बन सके। और गुड़ में कौन कौन से मिनरल पाए जाते हैं? गुड़ में कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है, पोटास होता है, आयरन होता है और जिंक भी होता है। इसे आप जरूर खाइएगा खाना खाने के बाद, तो ठीक है। अच्छा, क्या कमेंट में मुझे एक चीज बता सकते हैं आप, भारत के किस राज्य के गुड़ को जीआई टैग मिला हुआ है? किस राज्य के गुड़ को जीआई टैग मिला हुआ है? ठीक है, अगर बता सकते हैं तो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। हाँ, ये बच्चा तो जरूर बताए, जो सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी कर रहा है वो तो जरूर बताए इसके बारे में। वो तो जीआई टैग के बारे में भी विस्तार से लिखे कमेंट में, तो और ही मजा आएगा भाई।
अच्छा, पलवल का जिक्र हुआ है तो मैप में देखिएगा, ये रहा पलवल जी आपका। पलवल आजादी में अपना अहम योगदान रखता है, ठीक है। यहाँ राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पहली राजनीतिक गिरफ्तारी हुई थी जी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने पलवल में अपने हाथों से एक कमरे बनवाए थे, ठीक है, और ये भी एक कमरे की नींव रखी थी, ठीक है। तो ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात है। महात्मा गांधी के साथ में पलवल के लाला गोविंदराव बेधड़क, दीपचंद सत्याग्रही, लल्लू भाई पटेल, लक्ष्मी नारायण, लक्ष्मण दास बंसल, योगेंद्र पाल भारती, लाला भन्नुमल मंगला, इन्होंने अपनी आज़ादी की लड़ाई में बहुत सहयोग किया था। मथुरा के बाद पलवल पहला स्टेशन था जहां ट्रेन को रोककर गांधी जी को गिरफ्तार किया गया था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आपका ये याद कर सकते हो। और एक पलवल से ही जो है ना यमुना नदी एग्जिट होती है, पलवल के हसनपुर से एग्जिट होती है और यूपी के अलीगढ़ में एंटर कर जाती है यमुना नदी, ठीक है जी। ताजेवाला हाइड यहाँ से बहते बहते ऐसे ऐसे चलते 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 आती है, ठीक है। चलिए आगे जाते हैं। अगला क्वेश्चन होगा कि हरियाणा में मानेसर को मेट्रो रेल से जोड़ने के लिए कितने करोड़ रुपए की परियोजनाएं तैयार की जा रही है। तो हरियाणा के मानेसर को जो है मेट्रो रेल से जोड़ने के लिए कितने करोड़ की परियोजना, यह है 8,000 करोड़ की परियोजना। मानेसर रिसेंटली जो है हरियाणा का 11वां नगर निगम बना है, जिसमें 29 गांव जो हैं वो शामिल किए गए हैं। और मानेसर को मेट्रो रेल से जोड़ने के लिए 8,000 करोड़ की परियोजना तैयार की जा रही है। इसे हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन द्वारा लागू किया जाएगा, ठीक है। और परियोजना के अंतर्गत मेट्रो रेल लाइन मानेसर से होते हुए बावल तक बनेगी। अब यहां एक इंपॉर्टेंट नाम आया था, हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये बना कब था? ये बना था जी 24 मार्च 2012 को। इसका हेडक्वार्टर कहां पे? इसका हेडक्वार्टर पंचकुला में है। और एट प्रेजेंट मेट्रो लाइन जो है और 40.605 किलोमीटर से ज्यादा है, ऑपरेशनल है, हरियाणा में चल रही है। मतलब देखो काम और हो जाएगा, लेकिन इतने किलोमीटर पे, लगभग इससे ज्यादा किलोमीटर पे अभी गाड़ियां दौड़ रही है। वो कौन कौन से जिले आते हैं? लाइक गुरुग्राम आता है, फरीदाबाद आता है, बहादुरगढ़ आता है, बल्लभगढ़ आता है, इसका नाम बलरामगढ़ कर दिया। यहाँ पे तो कनेक्टेड सारी दिल्ली से है मेट्रो जो चल रही है। 40.605 करोड़ से ज्यादा। ये ऑफिशियली हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड की साइट का ही डेटा है भाई, ठीक है। तो आप लोग इसे याद कर सकते हैं। आपसे पेपर में HMRTC का फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। लाइक ग्राम सचिव के पेपर में कई फुल फॉर्म्स पूछी गई थी, तो आप याद कर लेना। HMRTC का फुल फॉर्म है हरियाणा मास रैपिड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। चलिए भाई प्यारे बच्चों, इसी के साथ तो ये लेक्चर समाप्त होता है। कैसा लगा आपको ये लेक्चर और ये मेरे लेक्चर सीरीज आपको कैसी लग रही है? बहुत मेहनत करनी पड़ती है प्यारे बच्चों, बहुत कुछ इकट्ठा करना पड़ता है, तब जाके एक PPT तैयार होती है। तो आप लोग इस मेहनत के बदले मुझे फीडबैक दे सकते हैं कमेंट में। दूसरी बात, आप शेयर भी कीजिएगा। चैनल के सब्सक्रिप्शन जो है जल्दी से 30,000 करिएगा पूरे, बहुत करीब है आप लोग 30,000 के, ठीक है। तो चलिए, थैंक यू सो मच। आप लोगों के लिए क्वेश्चन है कि किस योजना के तहत हथिनी कुंड बैराज का सारा सिस्टम ऑटोमेटिक करने का फैसला लिया गया है? ऑप्शन स्काडा है, जल ही जीवन है, महारा पानी माहरी विरासत योजना है, और इनमें से कोई नहीं। थैंक यू सो मच। स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ। तब तक मुस्कुराते जरूर रहिएगा।